स्टूडेंट्स, रघुवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी पाया जाता है। यदि हमें कोई वाक्य दिया गया है, वो हिंदी में दिया गया है और उस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी है, या होगा, ए होंगे, ई होगी है, तब वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, वह यहाँ नहीं आ चुका होगा। इसके अंत में चुका होगा लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। इस वाक्य के अंत में भी क्या लिखा है? चुके होंगे, इसलिए यह भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब टेंस मालूम करने के बाद जब हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर माने किस हिसाब से हम शब्दों को रखें कि इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से कोई एक रखना। यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। फिर नॉट रखना, इसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रखना है। अब जो ऊपर वाला वाक्य दिया गया था वह यहाँ नहीं आ चुका होगा। इस वाक्य के अंत में हमने देखा चुका होगा लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। तो जब हम सब्जेक्ट पता करना चाहते हैं किसी भी वाक्य में तो सबसे पहले हमें उस वाक्य की हम वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता कर लेने के बाद हम उसका सब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं वर्ब में हु का प्रश्न लगा के, वर्ब में कौन का प्रश्न लगा के, और ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं वर्ब में क्या का प्रश्न लगा के, और आगे के शब्द भी हैं समय प्राप्त कर सकते हैं हम कब का प्रश्न लगा के, स्थान प्राप्त कर सकते हैं हम कहाँ का प्रश्न लगा के। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम किसी सेंटेंस में हम वर्ब कैसे पता करें। तो वाक्य के अंत में क्या लिखा है? चुका होगा। ये इस टेंस की है पहचान। इस पहचान को हमने अलग कर दिया। तो इसके बाद जो शब्द बचा है वो बचा है आ। इसमें हमने जोड़ दिया ना, तो हो गया आना। आना ही क्रिया होगी। आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, क्योंकि इसमें हमें कम का तीसरा रूप रखना पड़ेगा, कम केम कम। अब हम इसको हमें वर्ब पता चल गई, वर्ब है आना। अब हम इसमें सब्जेक्ट पता करने के लिए प्रश्न करेंगे कौन आ चुका होगा, तो उत्तर मिल जाएगा वह, तो वह सब्जेक्ट होगा। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट पता करेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम प्रश्न करेंगे क्या आ चुका होगा, तो इसका उत्तर इसमें हमें मिला नहीं, इसलिए इसका अर्थ है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया। क्योंकि इसमें एक शब्द है यहाँ मतलब होता है स्थान, इसलिए इसमें हम प्रश्न कर सकते हैं कहाँ आ चुका होगा, तो उत्तर मिल जाएगा यहाँ, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा स्थान। अब हम सब्जेक्ट मिल गई हमें कम, नहीं सब्जेक्ट मिल गया ही, वर्ब प्राप्त हो गई हमें कम, और स्थान है इसमें यहाँ यानी हियर। अब इसको हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही के साथ में आएगा विल नॉट हैव। इसके बाद वर्ब क्या है? कम का तीसरा रूप रखेंगे, कम के हम कम, और इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, स्थान दिया गया है तो हियर लिख दिया। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया ही विल नॉट हैव कम हियर। नेक्स्ट था वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे। वाक्य के अंत में क्या लिखा है? चुके होंगे। तो स्ट्रक्चर के अनुसार हमें तीन चीज़ों की पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों में सबसे पहले हम वर्ब पता करते हैं। वर्ब पता करने के लिए सबसे सरल विधि जी है, जो सेंटेंस दिया गया है वाक्य के अंत में जैसे चुके होंगे लिखा है, चुके होंगे है इस वाक्य इस टेंस की पहचान, उसको हमने अलग कर दिया। जो शब्द बचता है उसमें हम ना जोड़ देते हैं। जैसे लिख बचा, इसमें हमने ना जोड़ दिया तो हो गया लिखना। लिखना होगी वर्ब। वर्ब पता कर ली हमने, लिखना है। अब उसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन लिख चुके होंगे, जो भी उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो उत्तर हमने प्रश्न किया कौन लिख चुके होंगे, उत्तर मिलेगा वे लिख चुके होंगे, तो वे आने दे होगा सब्जेक्ट। अब हम प्रश्न करेंगे इसमें क्या लिख चुके होंगी, तो उत्तर मिल गया हमें पत्र लिख चुके होंगे, इसलिए
पत्र यानी लेटर, लेटर होगा ऑब्जेक्ट। हमें सब वर्ब प्राप्त हो गई, सब्जेक्ट प्राप्त हो गया और ऑब्जेक्ट प्राप्त हो गया। अब हमें तीनों शब्दों को स्ट्रक्चर के अनुसार सेट करके रख देना है। पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने दे के साथ विल आएगा। फिर नॉट रखेंगे, हैव रखेंगे, वर्ब जो राइट थी उसका तीसरा रूप होगा रिटन। ऑब्जेक्ट ए लेटर मिल गया है हमें, तो ए लेटर। दे विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पर आई और बी के साथ सेल हैव आता है। ही, सी, इट, यू, दे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ बड़ी आसानी से कोई भी वाक्य हमें जो दिया है उसके अंत में देख करके हम उस वाक्य का टेंस पता कर लेते हैं, और जो हमें पहचान है उस पहचान को हटा देने के बाद जो शब्द बच जाता है उसमें हम ना जोड़ देते हैं, तो वो होती है वर्ब। और उस वर्ब में हम कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट पता करते हैं, क्या का प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं, कहाँ का प्रश्न करके स्थान प्राप्त करते, कब का प्रश्न करके हम समय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उसमें सभी प्रश्न करके देख लेंगे, जिसका उत्तर मिल जाएगा वो शब्द उसमें दिए गए हैं। फिर उनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार रख करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे। या एग्जाम्पल है वह पानी नहीं पी चुका होगा। इस वाक्य के अंत में देखा हमने, अंत में लिखा है चुका होगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले सब्जेक्ट रखना, विल या सेल रखना, नॉट रखना, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल हैव आता है आई बी के साथ, और विल हैव आता है यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर सेल हैव नहीं है, यहाँ पर है विल हैव। अब इस वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हमें सबसे पहले से हमें सब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा, वर्ब चाहिए पड़ेगी और ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे इसमें हम जो पहचान है इसकी चुका होगा इसको अलग कर देंगे, तो पी बच जाएगा, पी में ना जोड़ देंगे तो पी ना होगा, पी ना होगी वर्ब, वर्ब माने ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना। अब इस ड्रिंक पीने शब्द में हम हु का प्रश्न करेंगे, कौन पी चुका होगा, उत्तर मिल गया वह, तो वह माने ही, वह यह होगा सब्जेक्ट। क्या पी चुका होगा, उत्तर मिल गया वाटर यानी पानी, तो जो पानी होगा ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो गया, वर्ब प्राप्त हो गई और ऑब्जेक्ट भी। बस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट हो गया ही के बाद में हम लिखेंगे विल नॉट हैव, और पीना ड्रिंक का तीसरा रूप लिख देंगे ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। यहाँ ड्रंक आ गया, अब ऑब्जेक्ट है वाटर, तो वाटर रख दिया, तो ट्रांसलेशन हो गया ही विल नॉट हैव ड्रंक वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे शतरंज नहीं खेल चुके होंगे। इस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, चुके होंगे, तो टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको हमें किस स्ट्रक्चर से इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट, विल या सेल, नॉट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते, जो इसकी पहचान है चुके होंगे उसको हम अलग करके कौन सा शब्द बच गया हमें, खेल, इसमें ना जोड़ दिया, खेलना, खेलना माने प्ले, प्ले हो गई वर्ब। इसमें हम हु का प्रश्न करेंगे, कौन खेल चुके होंगे, उत्तर मिल गया बी, तो बी माने दीजिए हो गया सब्जेक्ट। क्या खेल चुके होंगे, उत्तर मिल गया शतरंज, तो शतरंज हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई और ऑब्जेक्ट मिल गया। इनको हमें स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने दे के साथ आएगा विल, नॉट, हैव, प्ले का तीसरा रूप रख देंगे प्लेड, और ऑब्जेक्ट है शतरंज, तो चेस, दे विल नॉट हैव प्लेड चेस। जी हो गया इसका ट्रांसलेशन। थर्ड सेंटेंस है, राम गीत नहीं गा चुका होगा। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, चुका होगा, तो हमें जब मालूम चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, विल या सेल, नॉट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें वर्ब पता करना पड़ेगी, तो वर्ब पता करने के लिए जो इस सेंटेंस की पहचान थी चुका होगा उसको हमने हटा दिया, तो जो कि कौन सा शब्द बच गया है, गा, इसमें ना जोड़ दिया गाना, गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, ये ही है वर्ब। तो वर्ब पता कर ली, अब हमें सब्जेक्ट पता करना, तो इसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन गा चुका होगा, उत्तर मिल गया राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब हम करेंगे पता ऑब्जेक्ट का, क्या गा चुका होगा, उत्तर मिल गया गीत, इसलिए ये गीत माने सॉन्ग होगा ऑब्जेक्ट। अब हम इनको स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है राम, राम के बाद में लिख देंगे विल नॉट हैव, सिंग का तीसरा रूप होगा संग, और ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, राम विल नॉट हैव संग आ सॉन्ग। नेक्स्ट, तुम आम नहीं खा चुके होगे। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, चुके होंगे, चुके होंगे लिखा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है।
अब हम इसकी वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए क्या करते हैं, जो चुके होंगे लिखा है उसको हम अलग कर देंगे और जो शब्द बचता है, जैसे इसमें बचा है खा, उसमें ना जोड़ देते हैं तो खाना जी होगी वर्ब। तो वर्ब माने खाना है, ईट, ईट वर्ब हो गई। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट कैसे पैदा करते हैं, हु का प्रश्न करते, कौन खा चुके होंगे, उत्तर मिल गया तुम, तो तुम यानी यू, यू हो गया सब्जेक्ट। क्या खा चुके होंगे, उत्तर मिल गया आम, आम यानी मैंगो, जी हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यू, और वर्ब क्या है ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है आम। इनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार से रख देंगे। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने यू, यू के बाद में विल नॉट हैव, ईट का तीसरा रूप लिख देंगे ईटन, यू विल नॉट हैव ईटन आ मैंगो, जी हो गया इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका होऊंगा। वाक्य के अंत में क्या लिखा है, चुका होऊंगा, इसलिए ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमें वर्ब पता करना पड़ती है, क्योंकि जिसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, विल सेल नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल हैव आई बी के साथ आता है, और विल हैव यू दे ही शी इट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। यहाँ पर विल हैव लिखा है, सेल हैव नहीं है। इसका हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो वर्ब पता करेंगे, वर्ब पता करने के लिए जो इसकी पहचान है चुका होऊंगा, इसको हम अलग कर देंगे, और क्या बच गया है सीख। इसमें ना जोड़ दिया तो सीखना, सीखना माने लर्न, जी है वर्ब। अब हम सब्जेक्ट पता करेंगे तो इसमें प्रश्न करेंगे कौन, कौन सीख चुका होऊंगा, उत्तर मिलेगा मैं, तो मैं यानी आई जी सब्जेक्ट है। क्या सीख चुका होऊंगा, उत्तर मिलेगा इंग्लिश, जी ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आई शैल नॉट हैव लर्नड, जी क्या है तीसरा रूप है लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट है, हम घंटी नहीं बजा चुके होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी शैल नॉट हैव रंग द बेल। इसमें हम सब्जेक्ट है, इसमें क्या था हम, और घंटी जी ऑब्जेक्ट है, और बजाना माने रिंग जी वर्ब है। बी शैल नॉट हैव रंग द बेल। इसको हम पता कैसे किया, पता हमने क्या, जो पहचान थी उसको अलग कर दिया, जो शब्द बच गया बजा, इसमें ना जोड़ दिया, तो बजाना जी होगी क्रिया। इस बजाना में हमने प्रश्न किया कौन बजा चुके होंगे, उत्तर मिल गया हम, तो हम हो गया सब्जेक्ट। क्या बजा चुके होंगे, उत्तर मिल गया घंटी, तो जी हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको स्ट्रक्चर के अनुसार रख दिया, बी शैल नॉट हैव रंग द बेल। इसी प्रकार से हम इन वाक्यों को भी बनाएंगे। आप खेत नहीं जोत चुके होंगे, यू विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड। वे यहाँ नहीं आ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कम हियर। कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले हम लिखा है, मोहन रो नहीं चुका होगा। बाकी अंत में क्या लिखा, चुका होगा, इसलिए कौन सा टेंस है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमें स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट विल या सेल नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल हैव किसके साथ आता है, आई बी के साथ। विल हैव किसके साथ आता है, यू दे ही शी इट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। वाक्य को देख के हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम पहले हमें वर्ब चाहिए पड़ेगी। तो रो चुका होगा, इसमें चुका होगा के बाद में क्या लिखा है, रो, रो में जोड़ दिया ना, रोना, रोना होगी वर्ब, और सब्जेक्ट है कौन रो चुका होगा, उत्तर मिल गया मोहन, तो हमने लिखा मोहन विल नॉट हैव क्राइड। नेक्स्ट है, मोहन और सोहन रो नहीं चुके होंगे, मोहन एंड सोहन विल नॉट हैव क्राइड। लड़का लिख नहीं चुका होगा, अ बॉय विल नॉट हैव रिटिन। लड़के लिख नहीं चुके होंगे, द बॉयज विल नॉट हैव रिटिन। तो हमने क्या इस स्ट्रक्चर के अनुसार इनका ट्रांसलेशन कर लिया है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। वह आम नहीं खा चुका होगा, इस ये वाक्य के अंत में चुका होगा लिखा, इसलिए जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट विल या सेल नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल हैव आई बी के साथ आता है, और विल हैव यू दे ही शी इट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। यहाँ पर लिखा है सेल हैव नहीं है जी, विल हैव है। अब हमें वर्ब पता करना है, तो वर्ब पता कैसे करेंगे, जो चुका होगा है उसको अलग करने पर खा बचा, खा में ना जोड़ दिया खाना, ये होगी वर्ब। इसका अब सब्जेक्ट पता कैसे करेंगे, कौन खा चुका होगा, वह खा चुका होगा जी सब्जेक्ट है। क्या खा चुका होगा, मैंगो यानी आम जी ऑब्जेक्ट है, तो इनको हमने स्ट्रक्चर के अनुसार रख दिया। ही विल नॉट हैव ईटन अ मैंगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह पाठ नहीं पढ़ चुकी होगी, क्या होगा, सी विल नॉट हैव रेड अ लेसन। कुत्ता दौड़ नहीं चुका होगा, अ डॉग विल नॉट हैव रन। कुत्ते तेज नहीं दौड़ चुके होंगे, द डॉग्स विल नॉट हैव रन फास्ट। इस हिसाब से मैंने बना लिया। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। रेखा नहीं आ चुकी होगी,
वाक्य के अंत में क्या लिखा, चुकी होगी, इसलिए कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, फिर नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेल हैव आता है आई बी के साथ, विल हैव जिस सेल हैव नहीं विल हैव है, यू दे ही शी इट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग होता है। अब इस वाक्य को देखेंगे, रेखा नहीं आ चुकी होगी, वाक्य के अंत में क्या लिखा, चुकी होगी, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वर्ब पता करेंगे तो चुकी होगी को अलग कर दिया, क्या बचा, आ में जोड़ दिया हमने ना, तो आना, आना होगी वर्ब, आना को बोलते हैं कम। सब्जेक्ट पता कैसे करेंगे, कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आ चुकी होगी, उत्तर मिल गया रेखा। क्या आ चुकी होगी, इसका उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अब हम इसको बस स्ट्रक्चर के अनुसार शब्दों को रख देंगे, रेखा विल नॉट हैव कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेमा और रेखा नहीं नाच चुकी होंगी, हेमा एंड रेखा विल नॉट हैव डांस्ड। हम इसका जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, अभी जो हमने विधि बताई है उस हिसाब से हमने प्राप्त कर लिया और ट्रांसलेशन कर दिया। लड़के नारे नहीं लगा चुके होंगे, द बॉयज़ विल नॉट हैव शाउटेड स्लोगन्स। आप कुर्सियाँ नहीं ला चुके होंगे, यू विल नॉट हैव ब्रॉट चेयर्स। तो कोई भी वाक्य जो हमें दिया गया है उसके अंत में देख कर के हम उस वाक्य का टेंस पता कर लेते हैं, और टेंस पता करने के बाद हम उस वाक्य की वर्ब पता करेंगे। तो जो पहचान है उसकी, उसको अलग करने पर जो शब्द बचता है उसमें ना जोड़ देते हैं, आना जी होगी वर्ब। आना में हम कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट पता करते हैं, और क्या का प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट पता करते हैं, और भेन का प्रश्न, भेन माने कब, कब का प्रश्न करके समय, और कहाँ का प्रश्न करके स्थान प्राप्त कर लेते हैं। फिर जब ये सारे शब्द प्राप्त करने के बाद जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेट करने का, उस स्ट्रक्चर के अनुसार उन शब्दों को हम सेट कर देते हैं, तो वाक्य का ट्रांसलेशन आराम से हो जाता है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।